हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो हर दिन की तरीके से दिन की शुरुआत मेरे साथ होती है आप लोगों की, चाहे फिर वो सुबह 5 बजे का शो हो या 5:30 का हो या फिर 7 बजे का हो। तो सुबह का जो पूरा टाइम स्लॉट है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे आपका जीए जीएस और करंट अफेयर्स के पार्ट को कवर करता है। सुबह जो 5 बजे का टाइम स्लॉट होता है ये आपका क्विज का सेशन होता है। इसके बाद 5:30 बजे आपको मैपिंग मिलती है 10 से 15 मिनट की। मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, इस क्लास को देखना मिस मत करिए। इसकी पूरी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे जाओ, मॉर्निंग शो में जाना, वहाँ पे आपको 5:30 बजे की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट में अब तक जितने वीडियोस हुए मैक्सिमम हार्डली अगर देखोगे तो आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा, सारे वीडियोस आपके कवर हो जाएंगे। तो इस क्लास को देखना मत भूला करिए, ठीक है। उसके बाद 7 बजे लाइव होता है आपका करंट अफेयर का क्लास, पूरे 1 घंटे का लाइव क्लास होता है। तो यहाँ पे तो आपको लाइव रहना है, भले ये जो क्लासेस है ये आप बाद में देखो क्योंकि ये रिकॉर्डेड मोड में होते हैं, ठीक है। फिर होता है आपका 8 बजे बर्निंग इशू, और लास्ट में जाके आपको मिलता है 4 बजे कौन सा लाइव टेस्ट वाला जो चैनल है, वहां पे रेलवे का आपको हर दिन एक टेस्ट मिलता है। देखो एग्जाम का तो भी नहीं पता कि कब तक होगा, लेकिन कम से कम हमारी प्रिपरेशन तो बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, अब जल्दी से पहले लिंक को कॉपी करो, इसको शेयर कर दो जल्दी से फ्रेंड्स के साथ। अब देखो ये जो क्विज का सेशन है इसमें हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूरी तरीके से जीएस को प्रिपेयर करना चाहते हो, पूरी तरीके से मेरा मतलब है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, इसके लिए जीएस का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। आप अभी भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, इसके बारे में आपको सेशन के लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखो, नेम द प्रेजेंट एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि प्रेजेंट टाइम में अभी एयर चीफ मार्शल के रूप में कौन काम कर रहे हैं। सिंपल है, यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, आर.के. भदौरिया जी। देखो नाम आपको ये याद रखना है ना, लेकिन इसके अलावा अगर सोचो पूछा जाता है आपसे नेवी के लिए तो करमवीर सिंह जी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे आर्मी पूछा जाएगा, मनोज मुकुंद जी हो जाएंगे, जिनके द्वारा अगर आपको याद आ रहा हो तो एक ऑपरेशन भी चलाया गया था, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में उस ऑपरेशन का नाम बताइए। कौन सा ऑपरेशन, अभी कुछ टाइम पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चलाया गया था मनोज मुकुंद जी के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा सीडीएस डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट बनाया गया है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, बिपिन रावत जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी जा रही है। ये सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला देखो यहाँ पे, हु इज प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में अभी हाल ही में कौन काम कर रहे हैं, तो अभी प्रेजेंट टाइम में कौन हो जाएंगे, प्रमोद सावंत जी, ठीक है। क्या बनेगा आंसर, प्रमोद सावंत जी भी प्रेजेंट टाइम में सीएम है। अब गोवा के पार्ट पे गवर्नर कौन रहेंगे, तो राज्यपाल कौन होंगे, यहाँ पे सत्यपाल मलिक जी हैं। अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो सत्यपाल मलिक जी लास्ट मतलब अभी तो गोवा के, इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो इससे पहले वो राज्यपाल थे जम्मू एंड कश्मीर के। तो सवाल जरूरी नहीं आपसे ये पूछा जाए कि गोवा के राज्यपाल का नाम क्या है, मे भी आपसे ये पूछ सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के सबसे आखिरी राज्यपाल का नाम क्या था, तो आंसर क्या बन जाएगा, सत्यपाल मलिक जी। आखिरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब से ये बना है ना यूनियन टेरिटरी, तब तो यहाँ पे कौन होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे ना, उपराज्यपाल होंगे। कौन है भाई, गिरीश, गिरीश कौन है, गिरीश चंद्र जी यहाँ पे आपको एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलते हैं। भाई ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम लोग को एग्जाम में कई बार रुला जाती हैं। हम लोग काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे न्यूज़ को कवर कर लेते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है वो हम छोड़ते चले जाते हैं। तो ये वाला जो सेशन होता है हर बार जैसे कि मैं बोलती हूँ आपको, मेरे सवाल आपके जवाब होते हैं, तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे गोवा के अंदर नेशनल गेम्स होने वाले ना 36 वाले, इसका मैस्कॉट क्या है, इसका मैस्कॉट आपको बताना है। अगला सवाल, हु हैज़ लॉन्च, अभी हाल ही में अगर देखा जाए यहाँ पे तो काफ़ी सारी स्कीम वगैरह जो वो लॉन्च हो रही हैं। वैसे कोविड-19 की वजह से लॉन्च हो रही हैं, लेकिन सवाल में यहाँ पूछा जा रहा है सुपोषित माँ अभियान, ये जुड़ा हुआ है किससे, माल न्यूट्रिशन से, यानी कि जो कुपोषण की समस्या है उसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए राजस्थान के अंदर अभी इस योजना को लॉन्च किया गया था, ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। सवाल में पूछा जा रहा है कि कोटा नाम की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये किसकी है जहां पे इसको लॉन्च किया गया। तो कोटा से आपको क्या याद आ जाना चाहिए तुरंत से, लोकसभा स्पीकर जिनका नाम क्या है, ओम बिरला जी। ओम बिरला जी के द्वारा इस स्कीम की शुरुआत करी गई। अच्छा यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिएगा, जब हम माल न्यूट्रिशन बोल रहे हैं तो अभी एक रिपोर्ट जारी करी गई थी जिसमें बोला गया था कि इंडिया ने टारगेट रखा हुआ है 2025 का कि कुपोषण मुक्त हो जाएगा भारत, लेकिन ये बोला जा रहा है कि कोविड-19 के चलते हो सकता है कि इंडिया इस टारगेट को अचीव ना कर पाए। तो एग्जाम पॉइंट से पूछा जा सकता है कि माल न्यूट्रिशन के लिए इंडिया ने टारगेट कितना रखा था, दैट इज 2025। यही सेम टारगेट आपको मिलता है किसके लिए भी, टीबी के लिए भी। ओके, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, हु गिव्स ओथ टू द गवर्नर, यानी कि राज्य के अंदर जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं
इनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है इस आर्टिकल के अंदर, ये ओथ इनको कौन दिलाता है, इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो भाई देखो, प्रेसिडेंट तो दिलाएंगे नहीं शपथ, शपथ कौन दिलाएगा? उसी राज्य के अंदर जो हाईकोर्ट होता है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। लेकिन अगर सपोज पूछा जाता है सीजीआई को शपथ कौन दिलाएगा, तो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा? ऑप्शन भी देते हैं, तुम लोग भी क्या याद करोगे, मैम ने ऑप्शन दिया, गवर्नर, प्रेसिडेंट, सीनियर मोस्ट जज या फिर पीएम। चलो 4 ऑप्शन है, 4 में से आंसर करके बताओ। अगला सवाल, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ एमपी? एमपी के अंदर भी प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल के रूप में कौन काम कर रहे हैं? आंसर सिंपल है, यहाँ पे लालजी टंडन जी हैं। अब सीएम पूछे जा सकते हैं, शिवराज चौहान जी कितनी बार यहाँ पे सीएम बन चुके हैं? 4 बार बन चुके हैं। एमपी के पार्ट से देखो, यहाँ पे क्या याद रखना है, मांडू फेस्टिवल मनाया गया, नमस्ते ओरछा फेस्टिवल है, नर्मदा महोत्सव, खजुराहो फेस्टिवल, सांची स्तूपा यहाँ पे लोकेटेड है, तानसेन समारोह हुआ था, और एक चीज और, यहाँ पे नेशनल लेवल पर जो अभी एक वाटर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका आयोजन भी यहीं पर एमपी के अंदर किया गया था, और भोपाल के अंदर इंडिया का सबसे पहला ई वेस्ट क्लिनिक भी स्टैब्लिश किया गया। तो इतने आपको स्टार्टिंग के पार्ट से चीजें याद रखनी है। अगला सवाल देखो, विलिंगटन ट्रॉफी कौन से खेल से जुड़ी हुई है? देखो जब हमारे दिमाग में विलिंगटन आता है ना, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? न्यूजीलैंड आएगा, है ना? क्यों आएगा जरा कमेंट सेक्शन में बताना, क्यों आएगा ऐसा दिमाग में हमारे? अभी कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो रोलिंग से ये जुड़ा हुआ है। अगला सवाल देखो, होलकर स्टेडियम, कई बार मैंने ये आपको बताए हैं, जैसे कि वानखेड़े स्टेडियम हो गया आपका, ये फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, इसका नाम चेंज हुआ है, इसी में विराट कोहली के नाम पे एक स्टैंड भी बनाया गया है। चिदम्बरम स्टेडियम मैंने आपको पढ़ाया है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम आपको पढ़ाया है, उसी तरीके से होलकर स्टेडियम पूछा जा रहा है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? इंदौर के अंदर। दैट मीन कौन सा स्टेट हो जाएगा? एमपी में आपको ये स्टेडियम मिलेगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रोमानिया? पहले तो पता हो कि भैया रोमानिया है कहाँ पर, तो ये यूरोप के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। और यूरोप की अगर सबसे बड़ी कंट्री पूछी जाएगी तो कौन हो जाएगी? रशिया। रशिया की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, और रशिया में 2 कॉन्फ्रेंस होने वाली हैं, एससीओ की यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2020 वाली, और ब्रिक्स का जो सम्मेलन होना है कौन सा वाला? 2020 वाला, इसका आयोजन भी यहीं पर किया जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पे इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बनेगा यहाँ पे बुजारेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, अगला सवाल, FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैंने आपको हमेशा बताया कि खाने पीने वाली जितनी भी चीज़ें मिलेंगी ना, आपको सबका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? रोम के अंदर। तो ये कहाँ हो जाएगा? रोम के अंदर। रोम किसकी कैपिटल है? इटली की कैपिटल है। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर कर दो, रोम कौन सी नदी के किनारे पर है? रोम कौन सी नदी के किनारे पर है? चलो ऑप्शन भी देते हैं, टाइबर और टैगस। चलो अब तो आंसर कर दो, बिल्कुल ईजी वाले यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए मैंने। अगला सवाल, द गैदरिंग स्टॉर्म ये किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर बनेगा यहाँ पे विंस्टन चर्चिल के द्वारा इसको लिखा गया। देखो आजकल बड़ी जो चर्चा में चल रही है, वो जो शाही खानदान है, यानी कि यूके के अंदर या इंग्लैंड के अंदर, आपने सुना ही होगा, एक किताब है, मैं बताऊं या तुम लोग बताओगे? फाइंडिंग फ्रीडम। जरा मुझे बस ये बता देना कि वो जो किताब है वो किसके ऊपर लिखी गई है, किसकी वो ऑटोबायोग्राफी है। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए। जितने सवाल पूछा करें सबका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा करो, क्योंकि ये सेशन ही इस चीज़ का होता है कि मैं आपसे सवाल कर रही हूँ और आप जवाब दे रहे हो। इसके अलावा सुबह 7 से 8 जो लाइव क्लास होता है करंट अफेयर्स का 1 घंटे का, वहाँ पे आपके सवाल होते हैं और मेरे जवाब होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, यहाँ पे द प्रोग्राम ज्ञानवाणी इज ब्रॉडकास्टेड बाय, इसको किसके द्वारा टेलीकास्ट किया जाता है? तो ऑब्वियस ही बात है एयर इंडिया के द्वारा यहाँ पे। अच्छा ये एयर इंडिया से ये नहीं है, एयर इंडिया फ्लाइट, ये आपका AIR है, ठीक है, एयर के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा अब एक चीज़ और बता दो जरा मुझे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री किसके पास है? तो चलो हम भी बता देते हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी के पास ये मंत्रालय है, और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री भी आपको इनके पास मिलेगी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाएगी राज्यसभा मेंबर फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके नेक्स्ट देखो, नेशनल डिवॉर्मिंग डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये डे सेलिब्रेट होता है कब? 10 फरवरी को। अभी मई में जितने भी डेज हो रहे हैं, हर हफ्ते में आपको सारे डेज रिवाइज करा रही हूँ, गड़बड़ मत करना, बस एक बार उसको अच्छे से याद जरूर कर लेना। अगला देखो, इसका फुल फॉर्म बताओ, जैसे कि होता है ना, फेम का फुल फॉर्म पूछ लिया, राइट, ADB का फुल फॉर्म पूछ लिया, NDB का फुल फॉर्म आ गया, AIIB का फुल फॉर्म आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे फेरा का फुल फॉर्म क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यानी कि बाहर की कंट्री से जो फंडिंग दी जाती है ना, जैसे कि सपोज करो इंडिया में कोई NGO है, राइट, अब इसको अगर कोई फंडिंग आएगी बाहर से, तो वो इस कानून के अंदर ही आती है कि बाहर के देशों के द्वारा इंडिया में जो भी फंडिंग करी जाएगी तो वो फॉरेन फंडिंग हो जाएगी ना यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे रेगुलेट करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखो, द टेलीविजन सीरियल जिसका नाम क्या है?
चरित्रहीन इज बेस्ड ऑन द फेमस नॉवल ऑफ, ये जो पूरा एक सीरियल है ये कौन सी नॉवल पर बेस्ड है? तो यहाँ पे नॉवल का नाम आप बताएंगे मुझे या मैं बताऊं? चलो अच्छा, तुम लोग नाम बताओगे यहाँ पर। ये किसके द्वारा लिखा गया है या फिर ये ऑथर किसके द्वारा किया गया है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा इसको यहाँ पे ऑथर किया गया है। जरा फेमस नॉवल का नाम बता दो कि वो नॉवल कौन सी होगी जिसके आधार पर इसको बनाया गया। जैसे ये वैसा वाला है ना, लाइक कर्फ्यू नाइट्स, नाम सुना है? कर्फ्यू नाइट्स एक आपको बुक मिलती है जिसको अभी कुछ टाइम पहले नेशनल अवार्ड में मिला था। आई थिंक 2017 में इसको नेशनल अवार्ड मिला था। बशरत पीर जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसको भी लिंक किया जाता है, जो आपकी वो मूवी आई थी ना शाहिद कपूर की, हैदर वैसे हैमलेट से है लेकिन उसको भी यहाँ से लिंक किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हु इज प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर ऑफ इंडिया? इंडिया के अंदर अभी हाल ही में अगर एक अपॉइंटमेंट देखा जाए तो किसका हुआ है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का। और वो कौन है? यहाँ पर हो जाएंगे के सुब्रमण्यम जी। देखा होगा आप लोगों ने, जब निर्मला सीतारमण जी अभी पिछले 4 दिनों से जो अनाउंसमेंट हो रहा है उसमें आपने देखा होगा इनको कि ये भी रहते हैं वहाँ पर। तो ये इसका आंसर बनेगा। एक्चुअली रहते क्या है वहाँ पे, आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे। कई बार ऐसे होता है कि अनाउंसमेंट निर्मला सीतारमण जी की जगह इनके द्वारा किया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए। अब एक चीज़ यहाँ पे जान लो, इसके बाद मैं फ्री क्लासेस भी बता रही हूँ। अब इसके बाद आपको 5:30 बजे अभी मैपिंग देखनी है। 10 मिनट की मैपिंग होती है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और 7 से 8 आपका मेन करंट अफेयर का क्लास होता है लाइव, इसको देखना नहीं भूलना है। वहाँ पे लाइव मुलाकात होती है आप लोगों से। अब ये जो जीएस का प्रॉपर बैच शुरू हो रहा है, ये आपको मिलेगा अनअकैडमी के एसएससी की कैटेगरी के अंदर। ये है उस बैच का नाम। यहाँ पे आप इस बैच को जब ज्वाइन करोगे तो इसमें पूरा जीएस हम कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें शुरुआत हम ज्योग्राफी से करेंगे। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग, सारे सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके साथ में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर्स हैं चाहे वो कहीं पे भी क्यों ना पढ़ाते हो, अगर वो अनअकैडमी का पार्ट है तो आप उनका क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाओगे। आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मेरे साथ इस बैच में जुड़ सकते हो और इस पर आपको 10% का ऑफ मिलेगा जब आप कोड यूज़ करोगे कृति10। इस कोड का यूज़ करके पूरे 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज़ ऑफ दिस मच रुपीज़, जस्ट दिस मच। मैं इसको जस्ट दिस मच इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पूरे साल भर का है, पता है। वरना मुझे भी पता है अगर ये 1 महीने का होता तो मुझे भी लगता है यार ये बहुत है, बट ये पूरे साल भर का है। और पूरे साल भर में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको प्रिपेयर करा के नहीं देगा, वो भी उस लेवल का जो अनअकैडमी आपको प्रिपेयर करा के देगा। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा इसके बारे में। इसके अलावा देखो फ्री क्लासेस देख लो। आज आपको रात में 9 से 10, ये देखो आज रात में 9 से 10 जनवरी का करंट अफेयर जो है 2020, ये क्लास मिलने जा रही है। रात में 9 से 10 रहेगी ये क्लास। स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास का ये पूरा शेड्यूल है। स्पेशल क्लास का मतलब है फ्री क्लासेस। ये क्लासेस हर कोई ज्वाइन कर सकता है और आप इसका अगर सपोज करो या अनअकैडमी पे जाके ढूंढ ना पाओ, सपोज नहीं मिल रहा है, तो टेलीग्राम पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से है। और यहाँ पे टोटल कितने सब्सक्राइबर्स हैं? तो 25,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। देख के ज्वाइन होइएगा, उसके ऊपर पिकाचू की इमेज लगी हुई है। ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस है अगर आप यहाँ पे इस बैच को अवेल करना चाहते हो। राइट, चलिए तो यहाँ के पे इसके बाद मिलते हैं कब? 5:30 बजे। मैपिंग देख लीजिए और फिर मुलाकात होगी आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।